तो पहले उसको साफ कर लेना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु के लहू की जय। आप सबको प्रभु में नमस्कार। हालेलुया। आइए हम अपनी आज की सभा को, आज की मीटिंग को हम प्रारंभ करेंगे। और प्रारंभ करने से पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी कि उसने हमें जीवित रखा है, भला चंगा और स्वस्थ रखा है, और हम इसके नाम को महिमा देते हैं और इस दिन को दिखाया है और इस मौके को दिया है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और मैं ब्रदर परेरा का भी, डायगो परेरा का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा है और अपने पेज पर, फैमिली ऑफ क्राइस्ट पेज पर मुझे उन्होंने मौका दिया है, जिस पर हम हर रविवार जुड़ते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा हम अपनी आज की मीटिंग को प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। उद्धारकर्ता, हमारे मालिक, मुक्तिदाता यीशु राजा, आपके पवित्र नाम की स्तुति हो। आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमसे बातचीत करते हैं प्रभु, आप अपने वचन को, अपने ज्ञान को हमें देते हैं। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, हम आपके वचन को, आपके ज्ञान को जानकर उस ज्ञान को करने वाले बने, उस पर चलने वाले बने। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, उस प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु जी, जो आपका वचन हमें बताता है, हम उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी सकें। हमारी मदद और अगुवाई करिए। सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, पवित्र अब्बा, सब बातों को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं यीशु राजा, और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपका ज्ञान, प्रभु जी कहता है आपका वचन कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपका ज्ञान हमारे अंदर आए और हम आपके ज्ञान के अनुसार, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी अपने को सुधार सके, अपने को सीख सके, अपने में जी सके, और दूसरों तक हम आपके वचन को पहुंचा सके, और प्रभु परमेश्वर पिता 100 गुना फल लाने वाले बन सके। पवित्र आत्मा, इस आराधना को और इस मीटिंग को आप अपने वश में रखिए प्रभु जी। इसको चलाने वाले, इसको बताने वाले आप हो पवित्र आत्मा। यही हमारी विनती और प्रार्थना है खुदा अब्बा। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे, पवित्र, सामर्थी नाम से मांगते हैं और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए। उसने जो वचन आज मुझे दिया है, वो वचन है द पर्पस ऑफ टंग, या जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है, अन्य भाषा का उद्देश्य क्या है, और अन्य भाषा में प्रार्थना करने का महत्व क्या है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों महत्वपूर्ण है, या अन्य भाषा के वरदान का क्या महत्व है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको याद होगा, पिछले समय में, पिछले बार के मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, और उसमें मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए हमें क्या करना है।
हालेलुया। और मैंने बताया था 6 बातें मैंने बताई थी। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए हमें पश्चाताप करना है और पानी का बपतिस्मा लेना है, एक बात है। और दूसरी बात है कि हमें आज्ञा मानना है, हालेलुया। और तीसरी बात है कि हमको मांगना है, हमको पूछना है। जो वरदान जो है बिना मांगे हमें परमेश्वर नहीं देते। यदि हम उनकी चाहत करें, हम उनको मांगे, तब पिता परमेश्वर हमको वरदानों को देते हैं। और यदि हम उसको ना मांगे, उसकी चाहत ना करें, तो प्रभु हमको वरदान नहीं देते हैं, हालेलुया। और तीसरी बात हो गई। और चौथी बात जो है वो है कि हमको प्रार्थना में वेट करना है, इंतज़ार करना है। हमको उस वरदान के लिए रुके रहना है, ठहरे रहना है, उसका इंतज़ार करना है, परंतु कैसे? प्रार्थना में, हालेलुया। और पांचवी बात है कि वर्शिप करना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए हमको वर्शिप करना है। और छठवीं बात है कि हमको परमेश्वर के साथ संगति करना है, परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर की संगति करना है। ये 6 बातों के द्वारा हमने देखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम किस तरह से पा सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि अन्य भाषा का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 प्रकार की अन्य भाषा होती है, हालेलुया। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्ट्स की किताब और उसके 2 अध्याय और उसके 4 से 6 वचन को मैं आपके सामने पढ़ लूँगी। एक्ट्स प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 से 6। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे, अलग अलग जाति से। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं, हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठे हुए और हर कोई अपनी भाषा में उन्हें बात करते सुनाई दिए, हालेलुया। तो यहाँ पर हम इसका मतलब है कि मनुष्यों में जो भाषा बोली जाती है, मनुष्यों की बोलचाल की भाषा, उस भाषा में वो लोग बात करते हुए नजर आए, हालेलुया। और हम देखते हैं कि लोग इसको समझ सकें। ये एक अन्य भाषा ऐसी है जिसको लोग समझ सकें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या देखते हैं कि ये अन्य भाषा जो है, जो हम एक्ट्स 2 और 4 to 6 में पाते हैं, वो एक अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। फिर हम समझ गए यहाँ कि यहाँ वो मनुष्यों में जो भाषा बोली जाती है, परंतु वो उस भाषा को, बोलने वाला व्यक्ति उस भाषा को नहीं जानता था, परंतु वो उस भाषा में बात कर रहा था। सामने वाले बंदे जो सुन रहे थे वो उस भाषा को जानते थे। वो उस सुनने वाले की भाषा, जो वो बात करते हैं, जिस भाषा में वो बात करते हैं, उस भाषा में वो लोग बात कर रहे थे। और ये अन्य जातियों के लिए चिन्ह है। फिर हम दूसरा निकालेंगे, 1 कुरिन्थी, दूसरे प्रकार की
भाषा के लिए हम निकालेंगे दूसरा, तो हम पहला कुरिन्थी और उसका 14 अध्याय का 2 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि मनुष्य उसको समझ रहे थे, तो वो मनुष्य से बोल रहे थे। लेकिन यहाँ लिखा है कि जो अन्य भाषा में, ये दूसरे प्रकार की भाषा जिसमें मनुष्य से बात नहीं कर रहा है, मनुष्यों से नहीं परंतु किससे बात कर रहा है, परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। पहले में हमने क्या देखा कि जो दूसरे सुनने वाले हैं, बोलने वाला नहीं समझ रहा है लेकिन सुनने वाले समझ रहे थे कि ये व्यक्ति मेरी भाषा में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ दूसरे प्रकार की अन्य भाषा में हम क्या देखते हैं कि कोई उसकी बातें नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, तो यहाँ पर हम इतना बस 2 तक हम पढ़ेंगे, सॉरी। तो हम देखते हैं कि वो भेद की बातें किससे करता है, परमेश्वर से, और उसको कोई नहीं समझ सकता है। तो ये वाली भाषा जो है, अन्य भाषा, प्रेरितों के काम में के 2 अध्याय में जो लिखी है वो भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि उसको सब समझ रहे थे। इसको कोई नहीं समझ रहा था, इसको सिर्फ परमेश्वर समझता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। और फिर हम देखेंगे तीसरे प्रकार की अन्य भाषा, और ये है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, सेम वचन 3 से 5। अभी हमने 2 तक पढ़ा, अब हम 3 से 5 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ये तीसरे प्रकार की। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, भविष्यवाणी और अन्य भाषा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। वो मनुष्यों की उन्नति करता है, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला अपनी ही उन्नति करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। मना नहीं कर रहा है पौलुस, ये नहीं कह रहा है कि तुम अन्य भाषा में बातें ना करो, परंतु कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया। मतलब इसका है कि जब वो कलीसिया में अन्य भाषा बोल रहा है, तब कलीसिया में अन्य भाषा बोलते समय क्या करना है, अनुवाद करना आना चाहिए। हालेलुया। तो ये जो तीसरे प्रकार की अन्य भाषा है वो इक्वल टू प्रोफेसी है, वो प्रोफेसी के बराबर है। मतलब जब कोई अन्य भाषा जो बोलता है उसको जब कोई इंटरप्रेट करता है या उसको अनुवाद करता है तो दैट इज इक्वल टू द प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी के बराबर है। हालेलुया। तो इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की अन्य भाषा को क्या करना ज़रूरी है, इंटरप्रेट करना, अनुवाद करना ज़रूरी है। और तीसरे प्रकार की जो भाषा है वो क्या करती है, वो उन्नति करती है और ऊपर उठाती है
और शांति देती है। हालेलुया। तो ये तीसरे प्रकार की, तो हमने देखा 3 प्रकार की अन्य भाषा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए अब हम देखेंगे कि ये अन्य भाषा में प्रार्थना करने या अन्य भाषा में बोलने का उद्देश्य क्या है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें पहली चीज़ जो है, when you pray in tongues, it stirs the anointing। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब ये आपकी अनॉइंटिंग को स्टर करता है, उभारता है, उसको उछालता है। हालेलुया। और जो आपके अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है, उस पवित्र आत्मा के वरदान को भी स्टर करता है या उभारता है, उछालता है। जैसे आपकी अनॉइंटिंग को उभारता है, उछालता है, वैसे ही आपके अंदर जो आप पवित्र आत्मा का वरदान है, उस वरदान को भी ये उभारता और उछालता है। और ये तीसरी चीज़, ये अनॉइंटिंग को स्टर करता है और गिफ्ट को स्टर करता है, और ये आपके भविष्यवाणी के वरदान को भी, भविष्यवाणी को भी ये स्टर करता है। हालेलुया, उभारता है। तो 2 चीज़ें होती हैं कि हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं पहला, या दूसरा चीज़ हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय के 18 वचन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं, ये इस प्रकार से लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में विनती और प्रार्थना करते रहो। तो हम पाते हैं कि ये पौलुस कह रहा है। हालेलुया। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर, आपके द्वारा ग्रोन करती है या कराहती है या आहें भरती है। हालेलुया। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय और उसके 26 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि आत्मा आप ही ऐसी आहें भरता है। हालेलुया। तो जब हम ग्रोनिंग, व्हेन वी आर ग्रोनिंग, या जब हमारा शरीर ग्रोन करता है, आह भरता है, कराहता है, तो और वो जो ग्रोनिंग है, वो जो कराहना है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। तो हमारे शब्द नहीं, हमको हमारे पास शब्दों की कमी हो जाती है, और यहाँ पर हमारा आत्मा हमारे अंदर ग्रोन करता है, कराहता है और प्रार्थना करता है। तो जब हम ये वाली प्रार्थना के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब भाषा नहीं है, ये क्या है? ग्रोनिंग है। इट इज़ क्राइंग विद इन, अंदर में रोना, अपने अंदर रोना, अपने अंदर कराहना। हालेलुया। और एक समय की बात है कि
एक व्यक्ति था जो एक पास्टर को मारने आया। हालेलुया। और जब वो पास्टर को मारने आया तो क्या हुआ, वो टेररिस्ट था और वो टेररिस्ट उस पास्टर को मारने आया और वो अरबी था। वो टेररिस्ट जो था वो अरबी था और वो आके कलीसिया में बैठ गया पर पास्टर को मारने के लिए। तभी वहाँ पर एक स्वीडिश लेडी थी और वो अरबी भाषा नहीं जानती थी और वो स्वीडिश लेडी अचानक अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी और वो नहीं जान रही थी कि वो क्या प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वो अरबी में प्रार्थना कर रही थी। परंतु जो टेररिस्ट था वो अरबी व्यक्ति था और उसने उसको समझा जो वो प्रार्थना कर रही थी और उसकी प्रार्थना में वो उस टेररिस्ट को एक्सपोज कर रही थी कि वो बता रही थी कि यहाँ एक व्यक्ति है, वो यहाँ से है, वो वहाँ से है, उसका माँ कौन है, उसका बाप कौन है, वो कौन से शहर से आया, उसका भाई बहन उसका कौन सा क्या है, उसके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या लेकर यहाँ पास्टर को मारने आया है करके वो प्रार्थना करके बता रही है। कोई नहीं समझ रहा था लेकिन वो अरबी व्यक्ति समझ रहा था, क्योंकि वो अरबी लोगों का चर्च नहीं था। वो लेडी जो प्रार्थना कर रही थी वो स्वीडिश लेडी थी। तो जब ये सब अरबी आदमी अपने बारे में सुना और देखा एक स्वीडिश लेडी ऐसे तरीके से अरबी भाषा में बोल के मेरे लिए बता रही है, तो वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के ऑल्टर पर, परमेश्वर के चरणों में दौड़ के गया और अपना सरेंडर किया। हालेलुया। और अपने गलतियों को माना और बताया कि ये जो बोल रही है वो मेरे बारे में बोल रही है। हालेलुया। और फिर बाद में उसने परमेश्वर की सामर्थ को पहचाना, यीशु मसीह की सामर्थ को पहचाना और उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। और उसी प्रकार एक समय की बात है, ये 5 सितंबर 1972 की बात है, जब ओलंपिक गेम जर्मनी में म्यूनिक शहर में हो रहा था और म्यूनिक शहर में वहाँ पर ओलंपिक वालों के लिए एक छोटा सा गांव बसाया गया था जहाँ पर वो लोग रह रहे थे। और सब देशों से, आपको मालूम होगा कि ओलंपिक खेलों में पूरी दुनिया से हर शहर के लोग आते हैं और वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होता है। यह हर साल नहीं होता, हर 5 साल में होता है। और वहाँ पर इस्राएली प्लेयर्स भी खेलने वाले भी आए हुए थे। और तब क्या होता है कि वहाँ ब्लैक सितंबर नाम के संस्था होना चाहिए या टेररिस्ट का एक ग्रुप था जिसका नाम था ब्लैक सितंबर। उसमें से कुछ लोग उस शहर में आए, म्यूनिक में, जहाँ पर ओलंपिक का विलेज बसा हुआ था, गांव बसा हुआ था ओलंपिक वालों का। वहाँ आए और वहाँ आकर जो इस्राएली लोगों के कमरे तक वो लोग पहुँच गए। और ये जो ब्लैक सितंबर थे, ये लोग कौन थे? ये पैलेस्टीनियन लोग थे, फलस्तीन थे। और वो लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर अंदर पहुँच गए और पहले जाके 2 खिलाड़ियों को, 2 प्लेयर्स को उन्होंने मार दिया। और उसके बाद वो 9 लोगों को बंधुआई में ले गए और उन्होंने कहा कि हमको एक्चुअली इस्राएली जो थे, इस्राएली लोगों ने जर्मनी का एक जर्मन टेररिस्ट को कैद करके रखा था और पैलेस्टीनियन लोगों को कैद में रखा था। तो इन लोगों की मांग थी कि 2 को वो मार चुके थे, 9 उनके साथ कैद में थे। और उनकी मांग क्या थी कि आप उनको छोड़ दो, तब हम इनको छोड़ेंगे। उनकी ये मांग थी। तो
और वो जो बंधुआई में थे वो लोग करीब 265 लोग थे, 265। तो इनकी मांग थी कि आप वो 265 लोगों को छोड़ो, तो अब हम इनको छोड़ेंगे। और फिर वहाँ पर काफ़ी उनको बचाने की, छुड़ाने की कोशिश की गई। जर्मन की पुलिस ने उनको कोशिश किया और बोला कि हम इनको लेके आ रहे हैं और हम इनको हेलीकॉप्टर में ला रहे हैं। और एक हेलीकॉप्टर उड़ा और वहाँ जाके ठहरा और अचानक टेररिस्ट में लोग यहाँ वहाँ थे, उनमें से किसी ने देख लिया कि वो हेलीकॉप्टर खाली था, उसमें कोई नहीं था, और उसने चिल्ला दिया और फिर वहाँ पर शूट आउट होने लगा, लड़ाई झगड़ा हुआ। और उस शूट आउट में उन लोगों ने पूरे 9 इजराइल्स प्लेयर्स को मार दिया और 5 जो क्या बोलते हैं टेररिस्ट थे वो भी मारे गए और 2 टेररिस्ट पकड़ लिए गए। हालेलुया। तो हम इस तरह से देखते हैं। तो जब इस तरह का बात हुआ, फिर 24 घंटे के लिए गेम को रोक दिया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। और बहुत दुखदाई ये घटना थी। पूरा संसार इसमें शामिल था, पूरा संसार ये सब देख रहा था, सुन रहा था। तो हम क्या देखते हैं कि जब ये हुआ तब वहाँ किसी ने, YWAM एक संस्था है, यूथ विथ अ मिशन बोल के, तो लोगों ने YWAM के प्रार्थना ग्रुप को, प्रार्थना करने वाले योद्धाओं को, प्रेयर वॉरियर्स को बोला, भेजा उस ओलंपिक विलेज में भेजा कि आप लोग वहाँ जाइए और उस ओलंपिक विलेज में जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। और वो लोग गए वहाँ और वहाँ जाके उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। और जब वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे तब बहुत से लोग, उस समय पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे, प्लेयर्स आए हुए थे और उनके साथ में लोग, कोच और सब लोग आए हुए थे। लेकिन उन लोगों में से बहुत से लोग क्या हुए, परमेश्वर के चरणों में दौड़ के आए, परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को स्वीकार किया। हालेलुया। भीड़ की भीड़ आकर प्रभु को ग्रहण करी। तो लेकिन ये जो घटना हुई, ऐसी घटना फिर से होएगी। हालेलुया। और कब होएगी? यीशु मसीह के आने के पहले। हालेलुया। ये घटना फिर से होएगी। और तो हम क्या देखते हैं कि अन्य भाषा हम निकालेंगे, पहला कुरिन्थी निकालेंगे हम फिर से एक बार, और उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय और उसका 21 और 22 वचन को मैं पढ़ती हूँ। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूँगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि जो अन्य भाषा का जो वरदान है वो जो विश्वासी हैं उनके लिए चिन्ह नहीं है, परंतु ये किनके लिए चिन्ह है? जो विश्वासी नहीं है, जो विश्वास नहीं करते। जो हमने कहाँ पढ़ा? जो एक्ट्स की किताब और उसके 2 अध्याय में हमने पढ़ा। हालेलुया। तो ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। तो हमने पहला पर्पस क्या देखा
कि ये हमारे अनॉइंटिंग को उभारता है। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा जब हमने पाया, जब हम नया जन्म पाते हैं, तब नया जन्म पाने के समय ही क्या होता है, हम पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा तब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, और जब पवित्र आत्मा पाते हैं उसके साथ वरदान भी हमारे अंदर आ जाते हैं, वरदान भी हमारे अंदर रहते हैं। हालेलुया। तो पहला क्या है, ये हमारे अनॉइंटिंग को, अन्य भाषा हमारे अनॉइंटिंग को स्टर करता है और हमारे अंदर बसे हुए अन्य वरदानों को, पवित्र आत्मा के वरदानों को स्टर करता है, और ये प्रोफेटिक को भी स्टर करता है, उभारता है। हालेलुया। और हाँ, दूसरा मकसद, दूसरा पर्पस, दूसरा उद्देश्य जो अन्य भाषा बोलने का या अन्य भाषा में प्रार्थना करने का है, वो है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 2 और 4 वचन को। तो 2 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद की बातें करता है, भेद की बातों को आत्मा में होकर करता है। और चौथा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। क्या देखते हैं, दूसरा कारण कि क्यों परमेश्वर ने हमको अन्य भाषा का वरदान दिया है, और वो है हमारी खुद की आत्मिक उन्नति करने के लिए। हालेलुया। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो इसका महत्व क्या है, ये आपको खुद को एडिफाई करता है, आपकी खुद की उन्नति करता है। हालेलुया। और जब आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं, यानी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, ये आपके प्रोफेटिक को, आपके भविष्यवाणी के वरदान को भी क्या करता है, उभारता है। क्योंकि आप ऑलरेडी पवित्र आत्मा के वरदानों से पहले ही भर दिए गए हैं, वो आपके अंदर है, परंतु वो स्टरअप नहीं हुआ है और वो उभारा नहीं गया है, और इसलिए आप उसको बोलते नहीं, करते नहीं है, वो काम में नहीं आता है। परंतु जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये स्टर अप होता है। तो जब आप पवित्र आत्मा, नया जन्म प्राप्त करते हैं, आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, जब पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तब आप उसके वरदानों को भी प्राप्त करते हैं। और ये वरदान जो है ये पवित्र आत्मा के साथ पैकेज में आता है। हालेलुया। ये पैकेज में आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट्स आर स्टर्ड बाय द टंग। तो जब हम आत्मा में बातें करते हैं, आत्मा से बातें करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना इज नॉट स्पीकिंग इन टंग, परंतु आत्मा से प्रार्थना करना इज स्पीकिंग इन टंग। हालेलुया। तो जब हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं तब हमारे जो वरदान हमारे अंदर हैं, आत्मा के वरदान, वो उभारे जाते हैं, वो स्टर अप किए जाते हैं, वो उछाले जाते हैं, उथल पुथल किए जाते हैं। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप की उन्नति करते हैं। और दूसरी बात कि आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो जो नेक्स्ट थिंग जो होता है वो ये है कि आप गाना गाने लगते हैं। यू बिगिन टू सिंग अनटू द लॉर्ड। किसके लिए? प्रभु के लिए। हालेलुया। तब आप प्रभु के लिए गाने लगते हैं। हालेलुया। और वो गीत आपको कौन देता है?
प्रभु देता है। आप प्रार्थना भी करते हैं और आप गाते भी हैं। ये भी पाया जाता है 1 कुरिन्थी 14 में बहुत कुछ दिया हुआ है। और ये 14 का 14 और 15 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। काम नहीं देती। 15 अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा, आत्मा से गाऊंगा। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब आप अन्य भाषा में गीत भी गाते हैं। और बुद्धि से भी गाऊंगा, हालेलुया। आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से प्रार्थना भी करूंगा, हालेलुया। यानी अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा और अन्य भाषा में गीत गाऊंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के लिए आत्मा से गाते हैं, हालेलुया। और जो यहाँ पर आत्मा से गाना, अन्य भाषा, ये अन्य भाषा के बारे में बात कर रहा है। परंतु इफिसियों की किताब और उसके 6 अध्याय, इफिसियों 6 और 18, इफिसियों और उसका 6:18 में जो लिखा है वो आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में लिखा है। और यहाँ इस तरह से लिखा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तो जो इफिसियों में जो लिखा है वो आत्मा में प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं लिखा है, हालेलुया। तो इफिसियों 6:18 में जो लिखा है वो अलग है और जो यहाँ लिखा है वो अलग है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं, जब when you pray and sing, you bring the confusion in the Satan's camp, hallelujah। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और अन्य भाषा से गाते हैं, गीत गाते हैं, किसके लिए? परमेश्वर के लिए, हालेलुया। और जब या आप ये करते हैं तो आप एनिमी के कैंप में, एनिमी कौन है? हमारा शैतान है। शैतान के कैंप में, उसके अड्डे में हम क्या करते हैं? कंफ्यूजन को लेके आते हैं। हमें नहीं दिखता लेकिन हमको ये मालूम है कि हमारे चारों तरफ कौन है? शैतान, डीमन हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं और वो हमारी प्लानिंग को, हमारी योजनाओं को फेल करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रार्थना करते हैं अपनी भाषा में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो समझते हैं। यदि आपकी भाषा हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, जो भी है, तो जब आप अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान आपकी भाषा को, डीमंस, चेले उसके समझते हैं और वहाँ पर अटैक करते हैं और आपकी योजनाओं को फेल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डैनियल के साथ हुआ। और डैनियल की प्रार्थना पहले दिन उत्तर दे दी गई थी लेकिन उसको 21वें दिन मिली क्योंकि शैतान उसको रोके रहा। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान उसको नहीं समझता, हालेलुया। जब आप वो वाली अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से भेद की बातें करता है जिसको कोई नहीं समझता, तब शैतान भी उसको नहीं समझता और वो कंफ्यूज हो जाता है और वो उस जगह खड़ा नहीं रह सकता है, हालेलुया। तो हमने देखा कि किस तरह से अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा हम शत्रु, शैतान को, डीमंस को स्कैटर करते हैं, तितर बितर करते हैं, भगा देते हैं। उनके कैंप में हम कंफ्यूजन डालते हैं और उनको
दूर करते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट प्रे इन टंग as much as possible, so much more than you have ever prayed before. आपने कभी प्रार्थना किया होगा इतना आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। और आपको बता दूं कि एमी नाम की एक इवेंजलिस्ट थी, बहुत पावरफुल, और एक बार वो अपने कलीसिया में प्रार्थना कर रही थी और तब पवित्र आत्मा ने उसको उभारा, तो वो कलीसिया को छोड़ के वो सीधे शहर के बीच में, वो चर्च में प्रार्थना करी थी, छोड़ के वो शहर में गई और कुर्सी लगा के कुर्सी के ऊपर खड़ी हो गई आत्मा के उभारे हुए, और वहाँ अन्य भाषा में इतना प्रार्थना करी कि उसके चारों तरफ भीड़ लग गई और उस भीड़ ने प्रभु को ग्रहण कर लिया। और फिर वहाँ से वो चर्च में आई, हालेलुया, और वहाँ भी वो प्रार्थना करी और वहाँ भी बहुतों ने प्रभु को ग्रहण किया, हालेलुया। तो हम इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम शैतान की चालों को, योजनाओं को, प्लानिंग्स को फेल करते हैं, नष्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं, वो हम पर अटैक नहीं कर पाता, हालेलुया। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब आपको परमेश्वर की ओर से गीत मिलता है, हालेलुया। और द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड इज द टैबरनैकल ऑफ डेविड। तो जो गीत आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है वो क्या है? वो डेविड के तंबू का गीत है, हालेलुया। सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड इज द टैबरनैकल ऑफ डेविड। वो डेविड का टैबरनैकल है, वो दाऊद का टैबरनैकल है। और ये लिखा हुआ है, आमोस की किताब को हम पढ़ेंगे, आमोस की किताब हम निकालेंगे, आमोस, हालेलुया, हम जल्दी से निकालेंगे आमोस की किताब। और उसके 9 अध्याय और उसके 11 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूँगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूँगा और उसके खंडहरों को फिर से बनाऊँगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूँगा, हालेलुया। दाऊद का टैबरनैकल, दाऊद का टैबरनैकल, दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी, मतलब दाऊद के समय में जो स्तुति, प्रशंसा, आराधना जो होती थी, जो दाऊद किया करता था। दाऊद क्या करता था? भेड़ बकरी चराने के साथ साथ भजन संहिता, इतने सारे भजन संहिता उसने लिखा है। वो गीतों को लिखता था और वो गीत उसको कहाँ से मिलते थे? परमेश्वर की ओर से मिलते थे। दाऊद क्या करता था? भेड़ चराते चराते वो गानों को गाता था। कैसे गानों को? परमेश्वर के लिए वो गाता था, हालेलुया। और ये आमोस की किताब में पुराने नियम में है, और हम एक्ट्स में भी हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसके 15 से 18 में लिखा है। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, जैसा आमोस में लिखा है। पौलुस कह रहा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, हालेलुया। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाने की बात कर रही है, और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है, हालेलुया। ये वही प्रभु जिसने सब कुछ बनाया और सब अपने ज्ञान को दिया और भविष्यवाणी अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा देता गया, ये वही परमेश्वर इस बात को बता रहा है, हालेलुया। तो यही परमेश्वर ने इस्राएल को एक बहुत ही प्यारा सा भजनकार दिया था, और वो भजनकार कौन था? दाऊद,
सामिस्ट, जिसने भजन को लिखा, भजन को लिखने वाला सामिस्ट, और वो कौन है? दाऊद। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब हम अन्य भाषा में गाते हैं तब हम दाऊद के टैबरनेकल को वापस लेकर आते हैं। हालेलुया। दाऊद के तंबू को, जो क्या है, आराधना और स्तुति का तंबू है, उसको हम वापस लेकर आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2 प्रकार के टैबरनेकल होते हैं, या 2 प्रकार के तंबू होते हैं। जहाँ पर परमेश्वर का संदूक रखा होता था, तो पहला जो है वो टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा का टैबरनेकल है, और दूसरा है टैबरनेकल ऑफ डेविड। तो हम जानते हैं कि जो मूसा का टैबरनेकल है वो क्या बातें करता है? वो न्याय की बातें करता है, जजमेंट की बातें करता है। परंतु जो मूसा का है वो स्पीक्स द सॉन्ग ऑफ प्रेज। वो क्या बातें करता है? स्तुति के गीतों के बारे में बातें करता है, स्तुति के गीतों के बारे में बातें करता है। तो जब यदि आप मूसा के टैबरनेकल के पास आते हैं तो क्या होता है? आप वहाँ क्या पाएंगे? वहाँ पर यदि आप मूसा के टैबरनेकल के पास जब आते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ काहे की ज़रूरत है? ब्लड की, लहू की ज़रूरत है। यदि आप वहाँ बिना लहू के आते थे तो मौत थी, मर जाते थे। और ये जो टैबरनेकल है ये यीशु मसीह को और उसके लहू को दर्शाता है, प्रकट करता है, और ये लॉ के ऊपर आधारित है, नियम, और ये सैक्रिफाइस को, कुर्बानी को बताता है। परंतु जो दाऊद का टैबरनेकल है वो गीतों की जगह है, आराधना, स्तुति, महिमा, स्तुति, प्रशंसा की जगह है, और ये परमेश्वर के गीतों की जगह है। और जब कभी भी आप अन्य भाषा में गाते हैं तब आप दाऊद अपने ज़िंदगी में उस आराधना स्तुति के टैबरनेकल को फिर से बनाते हैं, रीबिल्ड करते हैं। यू आर रीबिल्डिंग द टैबरनेकल इनटू योर ओन लाइफ। आप अपने खुद के जीवन में उस टैबरनेकल को बनाते हैं, तैयार करते हैं, लेकर आते हैं। तो और यदि आप अपने जीवन में भविष्यवाणी के वरदान को पाना चाहते हैं तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और यदि आप अन्य भाषा का वरदान अपने अंदर स्टर करना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। और हम एक बार फिर से निकालेंगे 1 कुरिन्थी और उसका 14 अध्याय का 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो भविष्यवाणी का वरदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आप उस भविष्यवाणी के वरदान को कैसे उभार सकते हैं? अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। और हम तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, इट इज़ प्रोफेटिक। ये भविष्य, एक प्रकार से भविष्यवाणी है जो आपके आत्मा को रिफ्रेश करता है, आपके आत्मा को ताज़ा करता है, तरोताज़ा करता है। और हम निकालेंगे यशाया की किताब और उसका 28 वचन, यशाया 28 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन, कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपको रिफ्रेश करता है, तरोताज़ा करता है। वह तो यशाया 28, 11, 12,
वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। हालेलुया। तो इसी के द्वारा उनको विश्राम मिलेगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। तो आप क्या होंगे, आपका सोल और आपका प्राण और आपका आत्मा दोनों रिफ्रेश होंगे, तरोताज़ा होंगे। और जब कभी भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं तो चिंता करने के बदले और या उसके बारे में बात करने के बदले आपको क्या करना है, अन्य भाषा में आपको प्रार्थना भी करना है और गीत गाना है। हालेलुया। अन्य भाषा में आपको गीत गाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। तो प्रेइंग इन टंग विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इवन एनी काइंड ऑफ डिजीजेस। हालेलुया। तो आपको ये बहुत सी बीमारियों से, कोविड से भी आपको बचाएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा में और गाएंगे अन्य भाषा में, तो ये आपको बीमारियों से बचाएगा, कोविड से बचाएगा और भी बहुत सी बातों से बचाएगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, हमको रिपेंट करना है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने आज के इस अन्य भाषा के 2 वरदानों को भी मैंने बताया है और अगली बार मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और इसका तीसरा बात को भी बताऊँगी, उसके अन्य भाषा के वरदानों के बारे में और आगे बताऊँगी। आज मैंने 2 को ही बताया है कि वो 3 प्रकार के अन्य भाषा और अभी 2 प्रकार की बातें मैंने बताई हैं कि ये आपके अनॉइंटिंग को स्टर करता है और आपके वरदानों को स्टर करता है। हालेलुया। और आपको अपने जीवन में गीत गाना है अन्य भाषा में, और जब आप ऐसा करते हैं तब आप अपने जीवन में, अपने खुद के जीवन में टैबरनैकल को फिर से तैयार करते हैं, फिर से बनाकर खड़ा करते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब जो मेरे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए मैं आशीष मांगती हूँ और परमेश्वर के इस वचन को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगली बार इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले।